अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान और फ्लड, ये कहानी नई नहीं है। हर कुछ साल बाद हम वही दर्दनाक मनाज़िर देखते हैं। डूबती बस्तियां, घर बर्बाद, लोग रोडों पर बेघर। और 2025 का फ्लड भी इसी सिलसिले का एक और हादसा है। इस साल की मानसून बारिश है, ऊपर से इंडिया का डैम से पानी छोड़ देने ने पंजाब को तबाह कर दिया है। सिर्फ पंजाब में 1.1 मिलियन लोग बेघर हुए हैं। 800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। लाहौर जैसे बड़े शहर भी बच न सके। लाहौर जैसा शहर भी पानी में डूबता हुआ दिख रहा है। दरिया चनाब, रावी और सतलुज में कई मकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। शेरशाहबंद पर पानी की इंतहाई सतह पर पानी है वो हमारी पूरी आबादी और हमारे घरों में दाखिल हो चुका। वहाँ पे 5-5 फीट पानी है। ये पहली दफा नहीं है। 2010 का फ्लड याद करें, तकरीबन 2000 लोग मारे गए। फिर 2022 का मानसून और स्टीरॉयड 1700 से ज्यादा डेथ्स हुई। और अब 2025 वही कहानी बता रहा है। मतलब असल मसला सिर्फ बारिश का नहीं, असल मसला ये है कि पाकिस्तान अब तक तैयार क्यों नहीं। सबसे पहले बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर्स रिकॉर्ड स्पीड से पिघल रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान और केपीके में जुलाई 2025 में ग्लेशियर्स फट गए और पानी की दीवार नीचे आई। डजन्स लोग मारे गए। ये सब एक्सपर्ट्स पहले ही वार्न करते रहे हैं ये सब नॉर्मल है। दोस्तों, पाकिस्तान का असल मसाइल समझने के लिए हमें पाकिस्तान की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी देखनी होगी। पाकिस्तान के पास 5 बड़े रिजर्वर्स हैं, जैसे तरबेला और मंगला डैम, और इनकी टोटल कैपेसिटी तकरीबन 14 मिलियन एकड़ फीट है, जो कि सिर्फ 1 महीने का पानी स्टोर करते हैं। अगर मैं कंपेयर करूं इंडिया के साथ, तो इंडिया के पास 200 मिलियन एकड़ फीट से ज्यादा स्टोरेज है, जो कि उन्हें 4 महीने का बफर देता है। रिजल्ट ये है कि जब मानसून आते हैं, पाकिस्तान के पास पानी कैप्चर करने का कोई तरीका नहीं होता। हर साल मिलियन ऑफ एकड़ फीट पानी इंडस से गुजरकर समुद्र में चला जाता है और जाया हो जाता है। 2022 के रिकॉर्ड फ्लड में भी ऐसा ही हुआ। ज्यादा पानी सीधा समुद्र में चला गया और पाकिस्तान का पानी जाया हो गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को पूरा साल पानी की कमी महसूस करनी पड़ती है, जिसमें सिंध और गिलगित बल्तिस्तान जैसे सूबे शामिल। और ये मसला सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये पॉलिटिकल मसला भी है। कालाबाग डैम जो कि 1950 से प्रपोज है, अब तक प्रोविंशियल डिस्प्यूट्स की वजह से अभी तक बिल्ड नहीं हुआ है। डैमर बादशाह डैम, जिसका 2019 से इनॉग्रेशन हुआ, अभी भी फाइनेंसिंग मसाइल की वजह से शुरुआत के फेज में ही है। 2018 से 19 में फंड रेजिंग कैंपेन लॉन्च हुई थी, लेकिन सेनेट की प्रपोज के मुताबिक 14 बिलियन रुपए सिर्फ पब्लिसिटी पर खर्च हुए, जबकि एक्चुअल कंस्ट्रक्शन के लिए 9 से 10 बिलियन कलेक्ट हुआ। अब पता नहीं कलेक्ट हुआ या करप्शन हुई। यानी बिलियंस अनाउंस होते हैं, प्रोजेक्ट के नाम पर पॉलिटिक्स होती है, लेकिन असल स्टोरेज कैपेसिटी 0 से आगे बढ़ती नहीं है। और अगर बढ़ भी जाए तो हमेशा ये डैम डिकेड सदियां ले जाते हैं बनने के लिए। दोस्तों, अब इंडिया का एंगल भी समझना जरूरी है। 2025 में उन्होंने मॉनसून रेंज के बाद डैम्स के गेट्स खोल दिए। सबसे पहला मेजर रिलीज 23 अगस्त को हुआ। तकरीबन 10 लाख क्यूसेक्स पानी चेनाब के जरिए पाकिस्तान में आया। सिर्फ कुछ दिन बाद यानी 31 अगस्त को फिर से 8 लाख क्यूसेक्स पानी रिलीज हुआ। कहते हैं कि उन्होंने अलर्ट्स भेजे, लेकिन पाकिस्तान को टाइमली डेटा ही नहीं मिला, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का डेटा शेयरिंग सिस्टम सस्पेंड था। रिजल्ट, रावी, सतलेज और चेनाब से पानी का तूफान पंजाब के गांवों, शहरों और खेतों में घुस गया। ये कहना मुश्किल है कि इंडिया ने जानबूझकर किया या फिर उसकी भी मजबूरी थी, लेकिन नुकसान तो दोनों सूरत में पाकिस्तान का ही हुआ। पंजाब के अंदर मुल्तान, बिहारी और चिनौट के अंदर पानी घुस गया और 11 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। तो असल पिक्चर ये है कि एक तरफ क्लाइमेट चेंज, दूसरी तरफ इंडिया का अपस्ट्रीम पानी, और आखिरी में हमारी अपनी गवर्नमेंट और करप्शन। नतीजा आखिर में अवाम को भुगतना पड़ता है। अवाम डूबती है, घर बर्बाद होते हैं, कहते हैं फसलें बर्बाद होती हैं और किसान आखिर में रोता है। आज भी एनडीएमए और पीडीएमए के नाम के इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ग्राउंड पे विलेजर्स को वक्त पर अलर्ट ही नहीं मिलता। एम्बार्कमेंट, सस्पेंडमेंट बनते हैं, थोड़ा सा पानी आया और टूट गए। और पॉलिटिशियन के लिए ये सब एक कॉन्ट्रैक्ट और कमीशन का एक गेम बन जाता है। ये क्राइसिस सिर्फ नेचुरल डिजास्टर नहीं, गवर्नमेंट डिजास्टर्स भी है। जब तक पाकिस्तान सही स्टोरेज प्रोडक्ट नहीं बनाता, करप्शन के चक्कर से बाहर नहीं निकलता और अपनी प्लानिंग ट्रांसपेरेंट नहीं करता, तब तक हर साल बारिश के साथ यही कहानी रिपीट होती रहेगी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर स्टोरेज होती तो फ्लड कम होंगे, लेकिन अवाम का सवाल ये है कि कब होगी ये, और क्या वाकई में बनेगी या सिर्फ एक और नया पॉलिटिकल नारा बनकर रह जाएगा और एक और बयान बनकर रह जाएगा। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की एक ही बात करनी है कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा विक्टिम है, लेकिन सबसे कम तैयार भी हम ही है। हर साल फ्लड रिलीफ कैंप और एड के सहारा गुजारा करते हैं, लेकिन अगले साल फिर वही दुख दिखाई देता है।
अगर सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ बारिश और इंडिया को ब्लेम करते रहेंगे या फिर अपनी प्लानिंग, गवर्नमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को वाकई बेहतरीन बनाएंगे, क्योंकि बात सीधी है, फ्लड बारिश का रिजल्ट है लेकिन तबाही हमारी तैयारी की ही वजह से होती है। जब तक सिस्टम ठीक नहीं होता हर साल यही कहानी रिपीट होती रहेगी, लोग बर्बाद होते रहेंगे और हुक्मरान सिर्फ स्पीचेस देते रहेंगे। आपको दोस्तों क्या लगता है, पाकिस्तान वाकई में कब सीखेगा, या फिर 2030 में भी हम यही वीडियो शायद दोबारा बना रहे होंगे? अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। थैंक्स, अल्लाह हाफिज।